बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस रिकॉर्डिंग का टॉपिक है सीएसएस के अंदर वैल्यूज। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले लेक्चर्स के अंदर हम लोग सिलेक्टर्स, उनकी प्रॉपर्टीज और वैल्यूज के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने प्रॉपर्टी देखी थी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी है, तो उसकी वैल्यू क्या हो, कौन सा फ़ॉन्ट हो, वो हम लोग इस रिकॉर्डिंग के अंदर हम लोग देखेंगे। वैल्यूज जी, यहाँ से मैं पढ़ देता हूँ। कुछ एक इम्पोर्टेंट बात है, ईच सीएसएस डिक्लेरेशन आल्सो कंटेन अ वैल्यू फॉर अ प्रॉपर्टी। जो भी जो है डिक्लेरेशन होती है सीएसएस की, उसकी प्रॉपर्टी की एक वैल्यू होती है। और डिक्लेरेशन का क्या मतलब है? डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि सिलेक्टर की जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू, प्रॉपर्टी और वैल्यू को मिला के डिक्लेरेशन कहते हैं। द यूनिट ऑफ एनी गिवन वैल्यू इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रॉपर्टी। जो भी वैल्यू हो वो प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। प्रॉपर्टी होती है तो फिर उसके बाद वैल्यू दी जाती है। सम प्रॉपर्टी वैल्यूज आर फ्रॉम अ प्री डिफाइंड लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स। कुछ प्रॉपर्टी जो हमारी लिस्ट है उसमें से होंगी। अदर्स आर वैल्यूज सच एज लेंथ, मेजरमेंट, परसेंटेजेस, नंबर्स विदाउट यूनिट्स। ये हम लोगों ने किस तरह से कोई जो है प्रॉपर्टी होगी या उसकी वैल्यू कैसे होगी, वो हम लोगों ने आगे डिटेल से देखना था। पहला पॉइंट सिर्फ जो है वो याद रखने वाला था, समझने वाला था। अच्छा जी, अब हम लोग जो है इस कलर वैल्यूज को देख लेते हैं। भाई किसी का जो फ़ॉन्ट का अगर कलर है तो वो कैसे है। अच्छा, ये नेम सबसे पहले होगा। उसका मेथड जो है कलर का, मिसाल के तौर पर हम लोग नाम के साथ मेंशन करेंगे, उस यानी पहले नेम लिखेंगे। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि उसके क्या करेगा वो, और ये उसकी एग्जांपल है। आपको समझ आ रही होगी कि प्रॉपर्टी में जब हम लोग एक सिलेक्टर की प्रॉपर्टी लिखेंगे तो उस प्रॉपर्टी के बाद उसका जो उसने क्या वैल्यू क्या हो, वो हम लोग यहाँ पर ये जो है लिखेंगे। उसका नेम जैसे है, जैसे RGB है। अब हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल के साथ। सबसे पहले जो नेम है, इसका मतलब है प्रॉपर्टी की, ये कलर एक प्रॉपर्टी है और ये रेड उसकी वैल्यू है। जैसे कलर एक प्रॉपर्टी है और हॉट पिंक उसकी वैल्यू है। ठीक है, ये CSS3 के अंदर सपोर्टेड है और ये कमेंट है, आप लोगों को पता होगा इस बारे में। उसके बाद RGB है। जब RGB वैल्यू दें तो हम लोग को तीन तरह की वैल्यूज दे सकते हैं। यहीं पर हमारा लेक्चर एंड हो रहा है, गौर से सुनिएगा। RGB हो तो तीन वैल्यूज दे सकते हैं। वैल्यूज हमारी 0 से लेकर 255 हो सकती हैं। और ये जो वैल्यूज होती हैं ये हेक्साडेसिमल में भी दी जा सकती हैं। हेक्साडेसिमल का क्या मतलब है? हेक्साडेसिमल एक ऐसा नंबर सिस्टम होता है जिसके अंदर हमारे पास 16 डिजिट्स होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और उसके बाद 10 जो है A के इक्वल होता है, 11 बी के इक्वल होता है, और इसी तरह से 15 तक जाते हैं, 15 एफ के इक्वल होता है। हमारे पास जो भी नंबर है हम लोग उसको इस तरह से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में बयान कर सकते हैं, जैसे आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहा है। यहाँ पर आप जो है वो देख लें। अच्छा, ये ऐसे भी हम लोग प्रॉपर्टी दे सकते हैं। अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको मज़ीद क्लियर करूँगा। आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, नंबर्स गिवन है डिस्क्रिप्शन में, चैनल की डिस्क्रिप्शन के अंदर। RGBA का मतलब है कि यहाँ पर अल्फा भी साथ ऐड होगा। इसको मैं पढ़ देता हूँ। द A stands for alpha, which is term used to identify a transparency that is value between 0.0 and 1.0। अब क्या है, 0.0 और 1.0 तक की ये वैल्यू हो सकती है, और 0.0 जो है फुली ट्रांसपेरेंट वैल्यू होती है, और 1.0 फुली ओपैक वैल्यू होती है। इसको हम लोग प्रैक्टिकली जब देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इनके अंदर डिफरेंस क्या है। अब HSL क्या है? अलाउज यू टू स्पेसिफाई अ कलर यूजिंग ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइट वैल्यूज। HSL जब यूज करेंगे तो तीन वैल्यू जो है हम लोग इसकी ऐसे दे सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 ऐसे। और यहाँ पर HSLA इज आल्सो अवेलेबल एज वेल। जैसे कि ये जहाँ पर आपको A की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू भी हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं। आज की इस रिकॉर्डिंग के अंदर हम लोगों ने यही कुछ जाना था। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग के अंदर हम लोग मेजर ऑफ वैल्यू को देखेंगे। मतलब ये है कि जो बिल्कुल टॉप के अंदर हम लोगों ने ये चीज़ें देखी थी। ठीक है, इनको हम लोग आगे डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में यही कुछ जाना था। थैंक्स अ लॉट।